हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कैसे सोल्डिंग और डिसोल्डिंग मेथड। हम इसको प्रैक्टिकली ये हमारे बेसिकली हमारा ई प्रैक्टिकल है। इसके अंदर हम सोल्डिंग कैसे की जाती है पीसीबी के ऊपर, बिकॉज जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं उन सब में आप देखेंगे आपको इस तरह की पीसीबी मिलेगी, और जितने भी हमारा जो सर्किट होगा उस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारे सारे कंपोनेंट इसके ऊपर आपको सोल्डर किए हुए मिलेंगे। प्लस हम जाते हैं जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद में जब भी आप फील्ड में जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सोल्डिंग टेस्ट की जाएगी कि आपको सोल्डिंग के, क्योंकि इनिशियल पे जब आप एंटर होंगे कि जॉब के अंदर तो आपकी जो प्रोफाइल रहेगी वो आपकी सोल्डिंग होगी, सोल्डिंग उसकी टेस्टिंग करना। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएंगे आप, फिर आप R&D के अंदर जाएंगे। तो बेसिक जो हमारा स्टेप होता है आफ्टर डिप्लोमा वो होता है कि आपको सोल्डिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। जो भी आपका इस पर सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे सर्किट असेंबल करते हैं पीसीबी के ऊपर, कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके आज हम देखेंगे हम कैसे सोल्डिंग की जाती है, कितने टाइप की पीसीबी होती हैं, और उसके अंदर कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट और कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं सोल्डिंग करने के लिए और डिसोल्डिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से आपके कंपोनेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट हमारी ये पीसीबी है, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस पीसीबी। जब भी हम इनिशियल लेवल के ऊपर बात करते हैं, फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर जब हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम पीसीबी काम में लेते हैं इस तरह की, इसको हम जनरल पर्पस पीसीबी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे आपको नंबर ऑफ़ होल्स मिलेंगे आपको कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए। ये इसका लेमिनेट पीछे हमारे पास में आएगा, जब कंपोनेंट साइड बोलते हैं। यहाँ से हम कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जो होगा इसको हम इंसर्ट करेंगे इस साइड से, और उसकी सोल्डिंग जो होगी यहाँ पे देखेंगे आप कॉपर दिखेगा आपको, ये पूरा कॉपर इसके ऊपर है। कंपोनेंट की सोल्डिंग हमको कॉपर साइड के ऊपर करनी है। इसी तरह से हमारी पीसीबी और आती है इसके अंदर, यह भी हमारी जनरल पर्पस पीसीबी है। इसमें आप देखेंगे आपको सारे इंडिविजुअल होल्स हैं, कोई भी होल आपस में शॉर्ट कॉम्बिनेशन में नहीं, सारे अलग अलग होल्स हैं। आप कॉपर देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म के अंदर कॉपर है। तो इसके अंदर सर्किट को डिज़ाइन करना, आपको कंपाउंड लगाना है, आपको सारी सर्किट की डिज़ाइनिंग इस केस के अंदर इस पीसीबी के ऊपर इस वायर की हेल्प से करनी पड़ेगी। और जहाँ भी कनेक्शन करने हैं वायर कट करेंगे अपन, और उसके अकॉर्डिंग इसके हम कनेक्शंस करेंगे। इससे हम ये पीसीबी लेंगे, हम दोनों पीसीबी सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, यहाँ पे होल्स हैं। और यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर इसमें चार होल हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं। ये देखिए 1 2 3 4 सिंगल कॉपर के ऊपर है, चारों आपस में शॉर्ट हैं। 1 2 3 4 चारों आपस में इस तरह शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर सारे होल हमारे पास में अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं। तो इसमें इसी कॉम्बिनेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे सोल्डिंग करने के अंदर। इसकी एडवांटेज किस तरह काम में ले सकते हैं हम। उसके बाद में हमारा ये सोल्डिंग आयरन है, जिसको कि हमने मेन प्लग में सप्लाई में लगा रखा है, और ये हमारे पास में इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है इसके अंदर। और ये जनरली हमारे 25 वाट 35 वाट के आते हैं हमारे लैब पर्पज़ के लिए। जो ज़्यादा वाट आप लेंगे तो क्या होगा, आपके जो कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में हीट ट्रांसफ़र होगी और हमारा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको जनरली 25 से 35 वाट तक का सफिशेंट है। इसके आगे जो लगी होती है इसको हम बोलते हैं बिट, और सोल्डिंग हमारी इसके ऊपर होती है, और बिट हमारी रिप्लेसेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे नट दिखेगा आपको, क्योंकि जैसे हम टाइम के साथ में इसकी एजिंग होती है, ख़राब हो जाती है, ख़राब थोड़ी हो चुकी है, तो इसको आप रिप्लेस करके नई बिट इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए हम काम में लेते हैं, ये हमारा है सोल्डिंग वायर, जो कि जनरली हमारा लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका हमारे पास में क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जैसे हम सोल्डिंग वायर को उसके ऊपर हम टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टच करते ही हमारा सोल्डिंग वायर मेल्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये मेल्ट हो रहा है, इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये मेल्ट होके जहाँ भी हमारे सोल्डिंग कर रहे हैं, जैसे इसको आप सोल्डिंग आयरन को हटाएंगे हम, तो कूल होके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, हमारी सोल्डिंग हो जाएगी वाली। तो ये हमारे पास में सोल्डर वायर हो जाएगा। इसके बाद में सोल्डर फ्लक्स भी आता है। इस पीसीबी के ऊपर सही सोल्डिंग करने के लिए आप देखेंगे इसके ऊपर हम पीसीबी के ऊपर कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसको हटाने के लिए और हमारी स्मूथ सोल्डिंग करने के लिए हम फ्लक्स काम में लेते हैं। फ्लक्स इन पर एक पेस्ट होता है हमारे पास में, लेकिन इसकी जो हम देखेंगे आज के हमारे जो ये सोल्डर वायर आ रहे हैं उसके सेंटर कोर के अंदर ऑलरेडी फ्लक्स इंसर्ट किया हुआ होता है, तो आपको अलग से फ्लक्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके सेंटर कोर के अंदर ही फ्लक्स है। उसके बाद में हम लेंगे, इसको बोलते हैं वायर स्ट्रिपर और वायर कटर। जो भी हम कंपोनेंट सोल्डिंग करेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेग्स होंगे उसको हम काट सकते हैं इसकी हेल्प से, वायर कटर की हेल्प से। और जो भी इसमें कनेक्शंस करने हैं वायर की हेल्प से या इनपुट आउटपुट अप्लाई करने, इस तरह का हम वायर काम में लेंगे हम। तो ये वायर को भी स्ट्रिप करने के लिए, इसकी जो ऊपर कवरिंग है प्लास्टिक कवरिंग हटाने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। इसको इसे बोलते हैं वायर, इस तरह से हमको वायर की स्ट्रिपिंग हम कर सकते हैं। तो ये वायर स्ट्रिपर कहलाता है।
उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, जनरली हमारे हर सर्किट के अंदर काम आते हैं, रेजिस्टेंस हैं। उसके बाद में ये हमारी एलईडी है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटेंस हैं जो हमारे काम आती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटेंस, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटेंस हैं, ये हमारे डिफरेंट आईसीज है, और ये ट्रांजिस्टर है, ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है, और ये हमारे डायोड्स हैं। जो सारे कंपोनेंट जनरल हमारे कंपोनेंट काम आते हैं, डायोड्स, और ये हमारा लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी है। इससे काम ध्यान रखना, जब भी आप आईसी यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, तो आईसी आपको इसके अंदर लगा के सोल्डिंग नहीं करनी है। बिकॉज अब अगर सपोज हमारी आईसी कभी ख़राब हो गई सर्किट के अंदर, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसको निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप हमेशा आईसी बेस काम में लें। आईसी बेस का सेम हमारे पास में इस तरह की आएगी आईसी, तो आप आईसी के ऊपर यह इंसर्ट करके आपको आईसी का बेस फिक्स करना है पीसीबी के ऊपर, और जो हमारी आईसी होगी वो इसके ऊपर से फिट हो जाएगी, जिससे कभी आपको निकालनी भी होगी तो निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जब भी आप आईसी लगाते हैं, तो हर जैसे हमारी 8 पिन की आईसी होगी, 14 पिन की आईसी होगी, उसके अकॉर्डिंग उतने ही पिन के हमारे आईसी के बेस आते हैं। नाउ सोल्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये हमारे देखिए मल्टीमीटर भी है, जो कि जितने कंपोनेंट लगा रहे हैं उसको हम जब भी आपको सर्किट डिज़ाइन करते हैं, बेटर टेंडेंसी क्या है, सारे कंपोनेंट को आप चेक कर लें। जैसे रेजिस्टेंस है, डायोड है, एलईडी है, सारे कंपोनेंट को आप इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं आईसी के अलावा, जिससे कि हमारे बाद में हमारी प्रॉब्लम नहीं आए सर्किट के अंदर, कि सर्किट में लगने के बाद में हमारे कंपोनेंट टेस्ट नहीं हो सकेंगे। तो पहले इसको आप टेस्ट करने के बाद ही सर्किट असेंबल करें, ताकि आपके इन फ्यूचर सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब आप देखेंगे पीसीबी के ऊपर पूरा एक कॉपर साइड होती है वाली, इसके ऊपर हमारे जब पीसीबी को लंबे टाइम के लिए हम रख देते हैं, पीसीबी को 5 दिन हफ्ते बाद में रख दिया इसके ऊपर, तो हमारी जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है उससे हमारी लेयर रिएक्शन होके इस पर कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है। आप देखेंगे हमारी इसमें शाइनिंग नहीं आ रही है, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड लेयर पीसीबी के ऊपर हमारी आ चुकी है। तो अगर इस टाइम में आप सोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, पीसीबी सोल्डिंग हमारी प्रॉपर नहीं होगी और हमारा कंपोनेंट उखड़ सकता है, इसे बोलते हैं हम ड्राई सोल्डिंग। तो इसके लिए आप जब पीसीबी सोल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप ब्लेड लेके या आयरन वूल की हेल्प से इसको हल्का रब करेंगे हम, जिससे कि ऊपर की जो लेयर होगी वो हमारी रिमूव हो जाए और हमारी सोल्डिंग प्रॉपर हो। इस तरह से आपको रब करना है हल्के हल्के। तो आप देखेंगे रब करती है आपको शाइनिंग आ जाएगी इसके ऊपर। इसको ज़्यादा रब नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज कॉपर की जो लेयर है काफ़ी थिन होती है लेयर, तो वो लेयर हमारी हट सकती है। हल्का सा आपको करना है, बस इस पर शाइनिंग आ जाए पीसीबी के ऊपर, तो इतना हमारे पास में ब्लेड की हेल्प से हमारा आयरन का वूल आता है, आयरन वूल जो बुरादा बोलते हैं लोहे का, तो उसकी हेल्प से इसको आप रब करेंगे, देखेंगे आप पीसीबी के ऊपर शाइनिंग आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से आप इसको पीसीबी घिस सकते हैं, तो आप देखेंगे इसको पीसीबी के ऊपर इस तरह से आपको शाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना काम स्टार्ट करना है। नाउ हम आते हैं सोल्डिंग स्टार्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ रेजिस्टेंस। पहले हम सपोज 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ के अंदर, तो यह मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इस तरह से मैंने किसी भी यहाँ पे इंसर्ट किया, कंपोनेंट इस साइड में आएगा और हमारे पास में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने इंसर्ट किया और इसको मैंने इस तरह से ले लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। आप देखते हैं इस पॉइंट पे हमने लगा रखा है। सोल्डिंग करने के लिए करना है आपको, ये सोल्डर वायर मैंने लगा रखा है सप्लाई के अंदर, यहाँ से आपको लेके आना है इसके अंदर सोल्डर वायर। जब हमारी लाइट सोल्डिंग करनी है आप लेकर आएंगे इसके अंदर, इस तरह से आपने इसको टच किया, ये मेल्ट हो जाएगा, हमारा सोल्डिंग का टच होती है, और इसको हटाएंगे इसके ऊपर आप इस तरह से हमारा एक, आप देख सकते हैं ये जॉइंट हो गया हमारा कंपाउंड। सेकंड साइड में आएंगे आप इस तरह से, तो आप देख सकते हैं हमारा किस तरह से हमारा रेजिस्टेंस इसके ऊपर लग चुका है, सोल्डिंग हो गई यहाँ पर इसकी पूरी, और ये हमारा सोल्डर जॉइंट बना है, बिल्कुल स्मूथ जॉइंट हमारे यहाँ पे बन रहा है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर ये होल फिल नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर और लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं लगाएं। अगर आपकी बिट बिल्कुल प्रॉपर होगी तो आपकी सोल्डिंग और ईजिली होगी। ये बिट थोड़ी रब हो चुकी है, डिगेट हो चुकी है, तो ये हमारे इस तरह से कंपोनेंट यहाँ पे लग चुका है। अब सीरीज कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस के इस पॉइंट को हम 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपने देखा यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, और ये 4 पॉइंट आपस में शॉर्ट है, तो यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस और लगाया यहाँ पर, और इसको मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सेम कॉपर के ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, और चारों होल आपस में शॉर्ट थे। तो इस तरह से हमारी ये ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है इस वाली पीसीबी को यूज़ करने के लिए। अगेन मैंने सेम प्रोसेस, सोल्डिंग करेंगे यहाँ पर, सोल्डर वायर को लेके आऊँगा, ये सोल्डिंग हो जाएगी, यहाँ लेकर आऊँगा,
तो ये आपका कनेक्शन बन चुका है, सोल्डिंग हो चुकी है वाली। अगर आप ये पीसीबी लेते तो इसके अंदर सारे होल इंडिविजुअल हैं, तो आपको कनेक्शन करने के लिए आपको वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कनेक्शन यूटिलाइज करके हम एक बार अपना कनेक्शन बना सकते हैं। अब इसके जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इस वायर की ऐसे कट कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे लिया एक्स्ट्रा लेग्स को, मैंने काट दिया यहाँ पर इन सभी को। तो ये हमारे पास में पीसीबी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मल्टीमीटर की हेल्प से अगर आपको मेज़र करना हो रेजिस्टेंस, तो मैं सपोज मैंने इसको 2K पे किया, ये हमारा मल्टीमीटर है, मैंने इसकी 2K रेंज पे सिलेक्ट किया इसको, और मैं दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर लगाता हूँ, तो हम देखेंगे कंबाइंड आपको सीरीज रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे मिल जाएगा मल्टीमीटर की। ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो रेंज बढ़ाएंगे इसकी हम, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 6.86, और हमने किस पे रखा किलो ओम पे 6.86 किलो ओम आ रहा है हमारे पास में रेजिस्टेंस। तो ये दोनों का मिस होके आ रहा है रेजिस्टेंस 6.6 किलो ओम्स। तो इस तरह से आपको सोल्डिंग करनी है। मल्टीमीटर वापस जब भी ऑफ रखें ताकि हमारी बैटरी कंज्यूम नहीं हो। अगर उससे मुझे अगर सीरीज़ की जगह पैरेलल कनेक्शन करने हैं तो हमारे पास बहुत ईजी है। हमारे पास में पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, आपको दो लेग्स आपस में शॉर्ट करने हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पर एक लेग रेजिस्टेंस लगाया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, आप इसको सोल्डिंग कर सकते हैं। वापस मैंने इसकी सोल्डिंग करी। ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है ना। पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होगा, आपको दूसरे रेजिस्टेंस का सेम टर्मिनल यहाँ पे कॉमन करना है, सेम यहाँ पर कॉमन करना है। तो सिंपल मुझे इसी ब्लॉक्स के अंदर, 2 ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसी ब्लॉक्स के अंदर दूसरा कंपोनेंट इंसर्ट करना है एज इट इज़, तो हमारे हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं हमारे हमने कनेक्शन लगाया। ये 2 टर्मिनल एक ब्लॉक के स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, आपस में शॉर्ट है, और ये 2 टर्मिनल दोनों के सेकंड ब्लॉक पे आ रहे हैं, ये भी आपस में शॉर्ट है। तो हमारे क्या बन जाएगा, हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करी, ये कनेक्ट किया रेजिस्टेंस, या मैंने सेम प्रोसेस ये कनेक्ट किया, तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसकी वैल्यू देखिए आप, 2 रेजिस्टर पैरेलल में लग चुके हैं, सीरीज में थे पैरेलल के अंदर। आपको इसकी हमारे पास में वैल्यू मेज़र करनी है, तो वापस मैंने इसको 20K पे रखा रेंज के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखेंगे आप कितना आ रहा है वहाँ से 1.69 किलो ओम्स। हमारे पर रेंज आ देखिए यहाँ पे 1.69 किलो ओम्स हमारे पर रेजिस्टेंस की यहाँ पे सर मेज़र आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस का। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी हो जाएगी इस सोल्डिंग। इसी तरह आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के सोल्डिंग करने हैं। आप जैसे अभी एलईडी है, रेजिस्टेंस को हम हमेशा आपको हवा में नहीं रखना है, आपको पीसीबी टच करना है, लेकिन जो एलईडी होगी वो हमारी पूरी प्रॉपर नहीं होगी। तो हमारे पास जैसे हमने इस इतनी हाइट पे ला सकते हैं हमारे पास में, और यह अगर इसको किसी पैनल के ऊपर आप काम ले रहे हैं तो वायर की हेल्प से आप लगे कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे आप इस तरह से। ये हमारा डायोड है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, इसके ऊपर हमेशा आपको इसकी पोलैरिटी देखिए कनेक्शन करने हैं। जो यहाँ पे हमारे पास में सिल्वर की रिंग होती है वो नेगेटिव साइड होती है, कैथोड होता है, और सेकंड हमारा एनोड होता है। तो सेकंड में आपको इसकी पोलैरिटी देख के उसके हिसाब से कनेक्शन करना है। ये हमारे पास सिंपल आईसी है, तो आप देखेंगे आईसी को सिंपल इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से 3 लेग्स के अंदर। इसमें 3 टर्मिनल हमारे पास में, इसको आप आईसी पे कनेक्ट करेंगे। इसको भी आपको हवा में रखना है, पूरा इंसर्ट नहीं करना है। आईसी हमेशा हमारी इस तरह से हाइट के ऊपर लगती है इस तरह से ना। अब सेकंड हम बात करते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के ऊपर भी हमारे पास लेग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल है, 3 लेग्स हैं, फ्लेक्सिबल है। इसकी डिस्टेंस को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटेंस है, 3 टर्मिनल फ्लेक्सिबल है, इसके अकॉर्डिंग भी आप आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम किस में आती है आपकी पीसीबी आईसी के अंदर ना। अगर आप इस टाइप की पीसीबी लेंगे तो इसमें हमारी आईसी हमारी इंसर्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज इसमें 2 होल आपस में शॉर्ट किए हुए हैं। तो जब भी आपको आईसी लेनी है तो आपको इस तरह की पीसीबी लेनी है, इंडिविजुअल होल वाली। तो जब भी आपके सर्किट के अंदर आईसी हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की पीसीबी लेनी है, और आईसी हमेशा आपको आईसी बेस के ऊपर लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया आईसी बेस, तो इस तरह से आपको अपना जो आईसी का बेस है, जब भी आपको आईसी लगानी है तो आपको इस तरह की पीसीबी नहीं लेनी है, बिकॉज इसमें आईसी इंसर्ट नहीं हो पाएगी। और प्लस हमारे के जो आईसी के बीच के जो होल होते हैं, तो ये लेग्स होती हैं, इनका फिक्स स्पेसिंग होती है, और इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है इसके अंदर। और प्लस इसके अंदर क्या होगा, आप नंबर होल्स शॉर्ट किए हुए हैं, तो आईसी की क्या होगी, 2 लेग्स आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और आईसी वाले इंसर्ट भी नहीं होगी इसके अंदर। तो जब भी आपके सर्किट के अंदर आईसी यूज़ होती है, उसमें ध्यान में रख के आपको
दो बातों ध्यान रखना है। पहला, आपको ये इस तरह की पीसीबी लेनी है इंडिविजुअल होल्स वाली, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो आईसी के अकॉर्डिंग मैच करेगी। और सेकंड, हमारे पास में आईसी को सीधा इंसर्ट नहीं करके, आपको फिर बता रहा हूँ मैं, आपको आईसी का बेस काम में लेना है। क्योंकि अगर आपने आईसी लगा दी इसके अंदर और फिर अभी हम करके देखेंगे डिसहोल्डिंग। डिसहोल्डिंग मतलब कंपोनेंट को निकालना। तो इसमें आईसी को निकालने के लिए बहुत हीट देनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा और आईसी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आपको आईसी का बेस काम में लेना है। इस तरह से मैंने बेस लिया, तो आप देखेंगे इस तरह से मेरी आईसी का बेस यहाँ पे लग जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमारी आईसी यहाँ पे काम करेगी वाली। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमको जो कनेक्शन करने होंगे, सारे कनेक्शन इस सर्किट के अंदर इस टाइप की जनरल पर्पस पीसीबी के अंदर कनेक्शन किससे हेल्प से होंगे? वायर की हेल्प से होंगे। आपको जहाँ भी कनेक्शन करने हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वायर को कट करें आप, और कितनी उसकी लेंथ है आप उसके ऊपर, मैंने सपोज कनेक्शन करना है, फालतू की एक्स्ट्रा लेंथ आपको नहीं लेनी है, जितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे सपोज मैं सर्किट के ऊपर मुझे इनपुट देना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन जनरेटर, या मुझे इसका आउटपुट देखना है सीआरओ के ऊपर, तो वो वहाँ आपको लंबे वायर चाहिए होंगे, बिकॉज यहाँ पे लगा के उसको हमको इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, और कनेक्शन करने के लिए आपको छोटे वायर चाहिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कटर लिया, वायर को कट किया आपने इस तरह से, और ये मैंने वायर को स्ट्रिप किया, स्ट्रिप करके मैंने वायर को यहाँ पे स्ट्रिप कर लिया, यहाँ से स्ट्रिप किया और यहाँ पे स्ट्रिप किया इस तरह से। तो ये आप इसके अंदर वापस जहाँ भी कनेक्शन करने हैं, सपोज मुझे रेजिस्टेंस से कनेक्शन करने हैं, ये कनेक्शन निकाल, मैंने यहाँ पे वायर इंसर्ट किया, इस तरह से मैं कनेक्शन कर दूँगा, यहाँ पे सोल्डिंग कर दूँगा। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन बन सकता है। तो दो वायर निकाल दूँगा मैं अपने इनपुट देने के लिए। इसी तरह से मैं वायर निकाल दूँगा अपने किसी डिवाइस के अंदर, मीन्स मल्टीमीटर से नोट करने के लिए, या अपने सीआरओ के ऊपर वोल्टेज का आउटपुट वेवफॉर्म वगैरह देखने के लिए। इस जितने भी हमारे कनेक्शन करने को, सर्किट डायग्राम में आपने कंपोनेंट तो आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए पीसीबी के अंदर। ये पीसीबी है, आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट, डायोड, एलईडी, सारे आपने कंपोनेंट इस तरह से इंसर्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक लगा दी, एलईडी लगा दी, फिर मैंने इसके ऊपर एक कैपेसिटेंस लगा दिया, ये अपना कैपेसिटेंस लगा दिया, फिर मैंने अपना कोई डायोड लगा दिया इसके ऊपर, ये डायोड लगा है। इससे जो भी आपके कंपोनेंट सबको आपको प्रॉपर वे में इंसर्ट कर दें आप। अब इनके बीच में जो कनेक्शन करने हैं, कनेक्शन कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ वायर की हेल्प से। आप चाहें तो वायर यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब इंडिविजुअल होल्स हैं, तो यहाँ आपको वायर शॉर्ट किया आपने, और कहाँ आपको जोड़ना है, इस पॉइंट पर जोड़ना है, तो यहाँ आपने सोल्डिंग करी, सोल्डिंग करी। तो इस तरह से आपको सोल्डिंग करके आपका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब आप हायर क्लास के अंदर जाएंगे, आगे से उसके अंदर क्या लेंगे हम? इस तरह की पीसीबी काम में नहीं लेंगे हम। वहाँ हम सिंपल एक बोलते हैं कॉपर प्लेट काम में लेंगे। उसमें क्या होगा? पूरी पीसीबी होगी, उसमें कोई भी होल नहीं होगा, और पूरे के ऊपर कॉपर होगा। उसमें क्या होगा? आप सर्किट का जो कंप्लीट डायग्राम होगा, उस डायग्राम को आप अपने बनाएंगे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और पीसीबी के ऊपर प्रिंट कर देंगे आप। फिर इसकी हम इसको एचिंग बोलते हैं प्रोसेस। एचिंग करने के ऊपर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको हम डिप करते हैं, और जहाँ जहाँ हमारा सर्किट डायग्राम था वो कॉपर रह जाएगा, बाकी सारा कॉपर आपका रिमूव हो जाएगा। उससे क्या होगा? आपको जो हमारे कनेक्शन थे, जो अभी हम कनेक्शन वायर की हेल्प से हमको करने हैं, वो कनेक्शन हमारे कॉपर की ट्रैक्स की फॉर्म, कॉपर के जो पाथ उसे बोलते हैं हम ट्रैक की हेल्प से हमको कनेक्शन मिल जाएंगे। और ये हमको इसे होल करने हैं और कंपोनेंट हमको इंसर्ट करने हैं, और हमारे कनेक्शन हमको वायर की हेल्प से करने नहीं पड़ेंगे, हमारे कनेक्शन ऑटोमेटिकली हमारे कॉपर की हेल्प से हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारी जो इनिशियल लेवल पे काम करते हैं हम, तो हम उसके अंदर जनरल पर्पस काम में लेते हैं, और आगे फर्दर सर्किट जो हमारा कॉम्प्लिकेट सर्किट होगा, उसके लिए इसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो उसके ऊपर हम अपनी पीसीबी डिज़ाइन करेंगे पूरी अपने एज पर अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी इस तरह पीसीबी करनी है आपको। अब हम आते हैं इसकी डिसहोल्डिंग करना। डिसहोल्डिंग का मतलब क्या है? आपको कंपोनेंट को वापस रिमूव करना है, वापस निकालना है। जैसे हमारा कोई सर्किट है, हमने बना दिया, वो काम किया, 6 महीने बाद मुझे लगता है सर्किट मेरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपने मल्टीमीटर लेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पर, हर पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रबल शूटिंग। आपने चेक किया, आपको पता लगा सपोज मेरी एलईडी ख़राब है, क्या करना है? आपको इसको रिमूव करना है, और सेम कंपोनेंट, सेम एलईडी आपको वापस इसके अंदर लगानी है। तो कंपोनेंट को वापस निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसहोल्डिंग। तो इसके लिए हम एक डिसहोल्डिंग पंप आता है, वो काम में लेते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है पंप। जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन में क्या होता है? आप डाल के सक करते हैं तो वो दवा को खींच लेता है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है? यहाँ पे आप सोल्डिंग आयरन लेकर आएंगे, इसको वापस मेल्ट करेंगे, और यहाँ आपका डिसहोल्डिंग पंप रख के बटन दबाएंगे, तो क्या होगा? पिघले हुए कॉपर को, सोल्डर को वापस सक कर लेगा, और 2-3 बार में सारा आपका एक्सेस सोल्डर रिमूव हो जाएगा, कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। बट जनरली हम लैब में सोल्डिंग का अपने लैब में काम लेते हैं, तो क्या करेंगे? उसके अंदर हम इस तरह से हमने कंपोनेंट को लगा, और 1 बाय 1 हम कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया,
ये मैंने गर्म किया, ये मेल्ट हो गया हमारा कंपोनेंट। क्या होगा, एक लेग बाहर आ जाएगा इसका। ये मैंने गर्म लगाया, कंपोनेंट का एक लेग अपना बाहर आ गया है। फिर मैंने सेकंड लेग पकड़ा, फिर मैंने इसको सोल्डरिंग का टच किया तो हमारा सेकंड कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट निकल चुका है। फिर मैं सेकंड कंपोनेंट के ऊपर आता हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया, ये मेरा एक लेग इसका बाहर आ गया। जो भी एक्स्ट्रा कॉपर इसके ऊपर लग जाएगा तो उसको आप यहाँ पे झाड़ के साफ़ कर सकते हैं। फिर मैंने सेकंड वहाँ पे लगाया इसके ऊपर इस तरह से, तो मैंने किया तो ये मेरे पास में ये सेकंड लेग, ये कंपोनेंट आपका रिमूव हो जाएगा। इसकी बिट थोड़ी ख़राब हो चुकी है, अगर थिन होती है बिट। ये हमने कंपोनेंट निकाल दिया। अब पीसीबी को हमको वापस रीयूज़ करना है। रीयूज़ तभी होगा जब मेरे सारे होल वापस ओपन होंगे। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कॉपर होगा उसको आप यहाँ पर लेके मेल्ट करके अब उसको आप झाड़ के हटा सकते हैं। ये मैंने लिया, यदि आपकी बिट स्मूथ होगी उतना आपका इजीली वर्क करेगा ये। तो बिट थोड़ी में ख़राब हो चुकी है तो कॉपर को हटा नहीं पा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे आप, सारे आपका होल वापस से ओपन हो गया है। होल ये भी हमारे होल थे वापस ओपन हो गए हैं, और नए वापस कंपोनेंट पे डाल के आप डिसोल्डिंग वापस अपना नया सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से ये मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। वापस मैंने कंपोनेंट को पकड़ा, यहाँ पे हीट लगा दिया इसको। जैसे ही मैं मेल्ट करूँगा इसको, एक्स्ट्रा कॉपर आप झाड़ते रहें। ये मेरा पहला कंपोनेंट का एक लेग्स ये बाहर आ गया, ये मेरा कंपोनेंट पूरा बाहर आ गया। एक्स्ट्रा कॉपर मैंने रिमूव कर दिया। सेकंड कंपोनेंट लिया इसके ऊपर, ये कंपोनेंट, और इसका लास्ट लेग निकाला मैंने वाला। तो आप देखेंगे सारे कंपोनेंट मैंने इसके अंदर रिमूव कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा कॉपर इसके अंदर लगा होगा पीसीबी के ऊपर उसको आप यहाँ पे झाड़ के हटा देंगे आप, जिससे कि आपके होल वापस ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद में आपका ये वापस कॉपर वर्क कर सकता है। तो इस तरह से आपकी पीसीबी पूरा वर्क ये मिल जाएगी वापस पीसीबी। तो ये हमारी कहलाएगी डिसोल्डिंग। अब कुछ बातों का आपको इसमें ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्डिंग आयरन। इसकी आप जो मैंने बताया आपके आगे के पार्ट को हम बोलते हैं बिट बोलते हैं। तो बिट का हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। इससे हमारे पास में आकर मोटी बिट है। अब मेरे पास में आप देखेंगे आज के दिन हमारे सर्किट आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल के अंदर आप देखेंगे, कभी आपने मोबाइल खोला होगा तो उसमें बहुत बारीक बारीक ट्रैक होते हैं, बिकॉज फाइन वर्क होता है उसके अंदर। सारे कंपोनेंट लगते हैं एसएमडी कंपोनेंट। ये हमारे डिस्क्रीट कंपोनेंट उसमें काम नहीं आते हैं, सारे उसमें एसएमडी कंपोनेंट होते हैं जो बहुत फाइन होते हैं, और ट्रैक्स बहुत पतले पतले होते हैं। अगर उसके अंदर आप इस तरह की बिट काम में लेंगे तो बिट से क्या होगा, आपके दो पास वाले ट्रैक शॉर्ट हो जाएंगे आपस में, तो पूरा सर्किट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में आपको इस तरह की सोल्डरिंग बिट काम में नहीं लेनी है। उसमें आपको ये जैसे मेरी दिखा रखी है मल्टीमीटर की लीड है वाली, इसकी इतनी पतली बिट आएगी इसके अंदर सोल्डरिंग आयरन की। तो उसकी हेल्प से आप बिल्कुल अपने फाइन प्लेस पे जाके आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन आपस में। अगर पास के अगर ट्रैक हैं तो आप पर्टिकुलर ट्रैक पे जाके आप अपनी सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। तो उस केस में आपको बिल्कुल फाइन वाली अपनी बिट लेनी है, ये मोटी वाली बिट काम में नहीं लेनी है। बट जनरल हमारे पास में अगर नॉर्मल हम इस तरह की पीसीबी पे काम कर रहे हैं तो इस तरह की हम सोल्डरिंग आयरन काम में ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से काम के लिए आपको किस तरह की सोल्डरिंग बिट और सोल्डरिंग आयरन आपको काम में लेनी है। फिर जब भी इसको आप पूरा काम होने का रखते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा कॉपर होगा वो आप रिमूव करके आप रख दें, इसके आयरन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे से कंपोनेंट हैं, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट हैं, आईसीज हैं, कोई भी डायोड है। ये हम बात करते हैं मोबाइल की कंपोनेंट की, एसएमडी कंपोनेंट, तो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर उसकी तरह की इतनी हीट आप उसको देंगे तो कंपोनेंट क्या होगा, हमारा ख़राब हो सकता है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, हमारा एक डिसोल्डरिंग स्टेशन आता है, उसको हम काम में लेंगे। अभी क्या हो रहा है, इसको मैंने हीट लगा दी, ये कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है और ये गर्म हो रहा है, इसमें हीट मिलती जाएगी। तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, बहुत जल्दी ये थोड़ी भी हीट ज़्यादा टाइम के लग जाएगी, टच हो जाएगी, तो कंपोनेंट हमारा ख़राब हो सकता है। तो उसको सेव करने के लिए हम काम में लेंगे अपना सोल्डरिंग स्टेशन। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या उसमें हम टेम्परेचर की सेटिंग भी कर सकते हैं। जितना आपने टेम्परेचर उसके था, वो मैंने टेम्परेचर 25, 20, 30 जो भी सेट कर दिया,
तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो हमारे एसएमडी कंपोनेंट पे लगा रहे हैं, कंपोनेंट हीट सेंसिटिव है तो उसकी हम टेम्परेचर की सेटिंग को कर सकते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर सेटिंग हमारी प्रॉपर हो जाए और कंपोनेंट हमारा ख़राब नहीं हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वापस से एक बार हम देखते हैं किस तरह से हमारा हमने देखा सोल्डिंग के अंदर पहली चीज़ हमारे पास में पीसीबी यूज़ कर, जब भी आप इनिशियल लेवल पे कोई छोटा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो आप इस तरह की जनरल पर्पज़ पीसीबी काम में ले सकते हैं। पीसीबी दो तरह की आती है पीसीबी, देखा आपने इस तरह की पीसीबी जाएंगे मार्केट से, इसमें आपने स्क्वायर होल मिलेंगे, आपको इसमें इंडिविजुअल होल्स मिलेंगे। तो बेटर ये है कि अब आपको सर्किट में अगर आईसी वगैरह होगी तो हमारी इस तरह की पीसीबी काम में नहीं आएगी। तो बेटर है कि आप इस तरह की पीसीबी लेकर आए इसमें इंडिविजुअल होल्स हैं, इसमें आईसी भी इंसर्ट हो जाएगी और जो भी कंपाउंड जहाँ भी आपको लगाना है, कंपाउंड लगाने के बाद सारे कनेक्शन आपको इस वायर की हेल्प से आपको कनेक्शंस करने हैं। उसके बाद देखा अपन ने कि पीसीबी जब हम रखते हैं इसके ऊपर तो इसमें कॉपर की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप कंपोनेंट करेंगे सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग हमारी क्या होगा, उखड़ सकती है, इसको बोलते हैं हम ड्राई सोल्डिंग। तो इसके लिए सोल्डिंग करने से पहले आप आयरन वूल या ब्लेड की हेल्प से हल्का हल्का आप रफ कर ले इसके ऊपर, जिससे कि मेरे एक्स्ट्रा कॉपर की लेयर हट जाएगी वाली। और या फ्लेक्स काम में लेते हैं तो फ्लेक्स की हेल्प से भी हमारी एक ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाती है। तो बेटर है कि आप हल्का सा एक रब कर लें, जस्ट शाइनिंग की ताकि ऊपर से हल्की लेयर हट जाएगी। उसके बाद में यहाँ आपको कंपोनेंट डालने हैं, यहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है। जो भी आपका कनेक्शन सर्किट डायग्राम का कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंपोनेंट यहाँ पे लगा दें कंपोनेंट्स, और सोल्डिंग हेल्प की हेल्प से बिल्कुल स्मूथ सोल्डिंग करने का तरीका होता है ये नहीं कि आप जस्ट आपको सोल्डर इतना ही लगाना है कि वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर होल को ही फिल करे और बस ज़्यादा पास वाले होल को शॉर्ट नहीं करे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं बहुत ज़्यादा सोल्डर लगा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरे सोल्डर मेरे पास वाले होल के ऊपर भी शॉर्ट हो सकता है। इससे हमारा क्या होगा, अगर पास में कोई सर्किट है तो वो शॉर्ट हो जाएंगे कंपोनेंट। तो आपको इतना ही लगाना है कि जस्ट वो एक पर्टिकुलर होल को ही करे, हमारा कंपोनेंट इजीली लग जाए। बहुत ज़्यादा सोल्डर आपको नहीं लगाना है और इतना कम भी नहीं लगाना है कि हमारा होल पूरा सोल्डर नहीं हो, ओपन रह जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जब भी आईसी लगानी है तो आपको आईसी के लिए हमेशा आईसी का बेस काम में लेना है, जिससे कि आईसी हमारी निकालना और रिमूव करना उसको ईजी रहे उसके अंदर। फिर जो भी कंपोनेंट है आपके रेजिस्टेंस आपको हवा में नहीं रखने हैं, कंपर भी लगाया हमने सोल्डिंग कर रखी थी, पूरे आपको पीसीबी टच होना चाहिए। लेकिन एलईडी वगैरह है वो हमारी टच नहीं होती है, उसको हम थोड़ा हवा में रख सकते हैं। ये हमारी ट्रांजिस्टर है, ये हमारी सबको रेगुलेटर आईसी इस तरह की आती है, उसको भी हमको इस तरह से ऊपर रखना है क्योंकि इसमें कूलिंग वगैरह भी होती है, इसकी हीट सिंक भी इसके अंदर लगाई जाती है। तो इस तरह से आपको, और जो भी कंपोनेंट आप लगा रहे हैं सर्किट एज पर सर्किट के हिसाब से, तो उसके अंदर आपको सारे कंपोनेंट आपको पहले मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर लेने हैं। कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर की हेल्प से, तो मैं एक वीडियो अभी आपको और मैं अपना दूंगा, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वीडियो की हेल्प से आप कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। बिकॉज एक बार आपने सर्किट असेंबल कर दिया फिर हमारे पास में सर्किट को चेक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। चेक तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए बेटर है कि आप कंपोनेंट को पहले से ही आप चेक कर लें। तो इस तरह से हमारा कैसे हम सोल्डिंग करेंगे और कैसे डिसोल्डिंग करेंगे आपने देखा इसके अंदर, जिसको आप अपने लैब के अंदर प्रैक्टिकली आपको कोई भी सर्किट बनाने में काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, थैंक्स।